हेलो गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतर स्पष्ट करेंगे। यह पार्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी का हिस्सा भी है, तो उसके लिए भी काम आ जाएगा और कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी यह टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। तो अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो का मतलब होता है, प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि जिसका केंद्र पहले आया हुआ है, और वो क्या है, अल्प विकसित है। अल्प विकसित इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है केंद्र के पास, वो नहीं होती है। इसका अगर आकार की बात करें तो एक 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक इनका आकार हो सकता है। इनका जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियोइड या फिर जिनोपोर कह सकते हैं। और इनका जो केंद्रक होता है, इनका जो डीएनए मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ अवस्था में रहता है। इनका डीएनए सर्कुलर होता है। इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक से ये मात्रा में थोड़े कम होते हैं, डीएनए का जो मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। वहीं अगर अपन यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यू का मतलब होता है वेल डेवलप, और वेल डेवलप का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनकी कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात करते हैं, तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्लांट में नहीं, प्लांट कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है और एनिमल कोशिका के अंदर एब्सेंट होती है। अगर अपन इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इनके जो डीएनए की बात करते हैं, तो इनका जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। और इनके अंदर और डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्र के अंदर इनका डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर भी इन डीएनए पाया जाता है। इनका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी लवक है, प्लास्टिड है, उनके अंदर डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। चलिए आइए हम अब इसको स्लाइड को पढ़ लेते हैं, नोट्स को पढ़ लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोट आकार की बात करें, प्रोकैरियोटिक का आकार जो होता है वो होता है अपना 0.1 से लगाकर 5.0 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 5 से 1000 माइक्रोमीटर आकार होता है। इनकी कोशिका भित्ति की बात करते हैं, प्रेजेंट होती है। आपने बैक्टीरिया में देखा होगा कि कोशिका भित्ति जो होती है प्रेजेंट होती है, और वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। वही माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति जो होती है एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट कोशिका में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जैसे कि एनिमल जंतु कोशिका जो होती है उसके अंदर एब्सेंट होती है, वहाँ पर कोई भी कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती है। अगर इनकी न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की बात करें, तो केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर अभी अपने बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इनका जो केंद्रक होता है उसको हम न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं और जिनोपोर भी कह सकते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका का बना हुआ केंद्रक पाया जाता है। अब हम अगर इनकी डीएनए की बात करते हैं, तो इनका डीएनए जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। इनका जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है। वहीं अगर अपन बात करें हैं कि प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक की तुलना में इनमें डीएनए की मात्रा जो होती है वो कम होती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है अपना डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है और लवक के अंदर भी देखने को मिलता है। इनका जो केंद्रक होता है वो लीनियर होता है, हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है, और प्रोकैरियोटिक से मात्रा में अधिक डीएनए कंटेंट देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड की बात करते हैं, जो प्लाज्मिड होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है वो अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिसको एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम को जेनेटिक इंजीनियर में यूज लिया जाता है, क्योंकि इससे द्वारा जीन का ट्रांसफर करवाया जा सकता है, जीनों का ट्रांसफर करवाया जा सकता है, इसलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे अपने बैक्टीरिया का संरचना देखी होगी, इसके अंदर अपने को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है सर्कुलर, उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। मिजोसम की बात करते हैं, तो मिजोसम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिजोसोम
जैसी जो संरचना होती है वो क्या होती है, तो हम बात करते हैं कि मेसोसोम होते क्या है। तो मेसोसोम जो होते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली जो होते हैं उनके अंतर्वलन होते हैं। इन अंतर्वलन की सहायता से प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है। अतः हम कह सकते हैं मेसोसोम श्वसन में मदद करते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं और ये श्वसन में मदद करते हैं। ऐसी जो संरचना होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम क्यों नहीं पाए जाते, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र पाया जाता है। इस क्रेब चक्र के द्वारा यहाँ पर श्वसन की क्रिया हो जाती है, इसलिए इनको मेसोसोम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनके पास मेसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि स्पिंडल तर्कु तंतु जो होते हैं, आपने सुना ही होगा कि है ना, आपको ध्यान होगा कि कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु बनते हैं। तो ये तर्कुतंतु होते क्या है, हमें पता है कि एक जो कोशिका है वो विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाएगी, उस बीच में इस प्रक्रिया के बीच में इनके अंदर तर्कुतंतु का निर्माण होता है। ये जो तर्कुतंतु जो होते हैं, इन तर्कुतंतु का निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। चलिए स्लाइड में पढ़ते हैं कि स्पिंडल अपैरेटस तर्कु उपकरण कोशिका विभाजन के समय नहीं बनते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कु उपकरण नहीं बनते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कु उपकरण बनता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका का जो अंग होता है उसको अपन कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जा सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा सकता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, ईआर पाया जा सकता है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे जो होते हैं कोशिका के अंग होते हैं। ये जो सारे अंग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। श्वसन की बात करते हैं तो अभी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम्स और जीवद्रव्य में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और वही यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा जीवद्रव्य में कोशिकी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होते हैं, परंतु हमने सुना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि अपना बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, मीन्स इनके पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। पर हम अभी कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, तो इनके पास कुछ आंतरिक झिल्लियाँ पाई जाती हैं, कुछ आंतरिक झिल्लियाँ पाई जाती है। इन झिल्लियों के सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषित तंत्र के रूप में इनके पास आंतरिक झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है और उसमें भी प्लांट कोशिका जो होती है उसके अंदर पाया जाता है और एनिमल कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है। चलिए अपन पढ़ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होता है, परंतु इनमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र के रूप में आंतरिक झिल्लियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। वहीं अगर अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनके अंदर प्लांट कोशिका जो होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्लांट कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती हैं, इनकी पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और वहीं अपन बात करें एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो इनको खुद से भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। इनमें सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर असूत्री या एमाइटोसिस देखने को मिलता है, मतलब इनका जो शरीर होता है जीव का वह दो भागों में टूट जाता है, जिसमें बाइनरी फिशन आ जाएगा, द्विखंडन आ जाएगा, ऐसे अलैंगिक तरीके से ये विभाजित होते हैं। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस एस का मतलब होता है सैंडबर्ग जो यूनिट होती है उसके बारे में है। सैंडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए उनके नाम से ही इस यूनिट को नाम दिया गया है एस। तो 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S, 70S और 55S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं।
राइबोसोम जो होते हैं इसकी दो सब यूनिट होती है, एक तो होती है बड़ी और एक होती है छोटी। जो बड़ी होती है वो सब यूनिट कितनी होती है, 50 की होती है, और छोटी जो होती है वो कितनी होती है, 30 की होती है 70S प्रकार के राइबोसोम में। वहीं यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं। तो इनकी जो बड़ी सब यूनिट होती है वो होती हैं 60S की, और इनकी जो छोटी सब यूनिट होती है वो होती है 40S की। तो इसमें दो यूनिट पाई जाती है 60 और 40 की, और इधर होती है 50 और 30 की। यहाँ पे जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ना नहीं, ये इकाई है, मतलब ये राइबोसोम है। इस राइबोसोम के दो भाग है, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसमें अलग इन इकाइयों के नाम है। जोड़ने से एक में 80 आता है और एक में 100 आता है, तो ऐसा नहीं होगा। इनको जोड़ के नहीं देखना है, अपने को इतना देखना है कि ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट्स है। एक तो है बड़ी जो कितने की, 50 की, और एक है छोटी जो 30 की है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनका जो बड़ी सब यूनिट है वो 60S की है, और छोटी जो है वो 40S की है। ये इनकी इकाइयों के नाम है, इनके डिवीजन का नाम हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं कि हमने लिखा कि यहाँ पे 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं और 55S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो 70S जो राइबोसोम होते हैं वो दो कोशिकांग में पाए जाते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और दूसरा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और 55S की जो राइबोसोम होते हैं वो मेमेलियन RBC के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम इनकी जनन की बात करते हैं कि इनमें जनन किस प्रकार का पाया जाता है। तो लैंगिक जनन की बात करते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, पर इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। यहाँ में ये ओवम मान लें और ये जो होते हैं स्पर्म मान लें, या फिर ये मेल और ये फीमेल, ये फीमेल है कोई और ये हो जाएगा कोई मेल। इन दोनों के अंदर हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कि इसके अंदर आदान प्रदान होने की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलती है कि ये जो मेल गुणसूत्र है और ये फीमेल का गुणसूत्र है, इनके अंदर अगर क्रॉसिंग हो रही है और आदान प्रदान होता है जीनों का, तो उसको अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। परंतु कुछ प्राणी जो होते हैं जैसे कि अपने बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, पिली पाई जाती है, सेक्स पिली पाई जाती है, जिनके द्वारा लैंगिक जनन समयुग्मन की क्रिया होती है। वहीं अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो पाया जाता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नोट्स के अंदर कि लैंगिक जनन जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनके अंदर लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, परंतु जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उपस्थित होता है। लैंगिक जनन पीली या झालर फिम्ब्रिल के द्वारा किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर पीली पाई जाती है, जिसके द्वारा वो कंजुगेशन के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिक जनन पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। अगर हम लास्ट में समराइज करें कि अपन ने क्या क्या देखा है इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, जो अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो DNA होता है वो हिस्टोन रहित होता है, हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग देखने को मिलते हैं। इनके कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है उसमें तंतु का निर्माण होता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं होता है। वहीं अपन बात करते हैं कोशिकांगों की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया जो होती है वो मेसोसोम के द्वारा होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आकार में छोटी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से लगाकर 5 माइक्रोमीटर तक होती है। यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, उसका आकार जो होता है 5 से 1000 माइक्रोमीटर तक होता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं इनके राइबोसोम की बात करें, तो इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है,
और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 88 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।